डाइजेस्टिव ग्लैंड, सारी ग्लैंड्स की जानकारी, बहुत गौर से सुनने वाला। ये डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करने वाली ग्लैंड्स हैं। तो दे सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस for the digestion of food. They are, कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं? देखो, सबसे पहले डाइजेस्टिव ग्लैंड में जो हम बात करते हैं वो जिक्र करते हैं हम सैलिवरी ग्लैंड का। तो सबसे पहली ग्लैंड जो हैं सैलिवरी ग्लैंड्स हैं। सबसे पहली ग्लैंड सैलिवरी ग्लैंड्स और उनकी टाइप भी बताऊंगा। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड पहला हेडिंग आपके सामने, ए पॉइंट। सैलिवरी ग्लैंड क्या करेगी? आपको सलाइवा देगी। आप समझते होगे एक ही ग्लैंड होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अलग अलग सिचुएटेड है। अभी मैं इनकी पोजीशन बता रहा हूं, ये आपको ऑन टिप्स रहनी चाहिए। सलाइवा हमारी बॉडी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्रीशन में से एक सीक्रीशन है। क्यों सीक्रीशन है? क्योंकि अगर किसी के अंदर सलाइवा खत्म हो जाए तो फिर उसका डाइजेशन में प्रॉब्लम, इंजेशन में प्रॉब्लम, ना वो खा सकता है ना वो ढंग से इंजेस्ट कर सकता है किसी चीज को। इसलिए सलाइवा बहुत इंपॉर्टेंट है। सलाइवा का एक छोटा सा पाउच 5,000 रुपीज का मार्केट में मिलता है, समझे? और वो कैंसर पेशेंट्स के लिए दिया जाता है, क्योंकि उनका अपना तो सलाइवा नहीं बनता। ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही है ना बच्चों? यस सर, आ रही है सर, एक बार यस स्क्रॉल अप सर। करना। क्योंकि उनमें अपना तो सलाइवा नहीं बनता। लेकिन बेटे स्पीड से किया करो, क्योंकि स्क्रॉल बार बार नहीं होगा, ओके सर। समझे? तो ये डाइजेस्टिव सर ग्लैंड हटा में लो। सबसे पहली सैलिवरी ग्लैंड्स है। ठीक है, स्पीड से लिखना है आप लोगों को, क्योंकि बार बार स्क्रॉल अप नहीं हो पाएगा, नहीं तो फिर आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी। यस सर, हो गया। ओके, तो बच्चों सबसे पहले मैं सैलिवरी ग्लैंड आपको बताने जा रहा हूं। सैलिवरी सैलिवरी ग्लैंड्स जो होती हैं, फ्रॉग्स में नहीं होती, वेल्स में नहीं होती, सी काउ में नहीं होती। ये थ्री जो मैंने भेजे हैं, आप बोल रहा हूं मैं आपको, ये मोस्टली इनके बारे में पीएमटी में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं दे रहा हूं। तो सैलिवरी ग्लैंड्स are absent in frog, whale, and sea cow. फिर सैलिवरी ग्लैंड कितनी है हमारे अंदर, इसके बारे में मैं आपको अब जानकारी दे रहा हूं। फोकस हो जाइए थोड़ा सा। दीज आर 3 पेयर्स। देयर आर 3 पेयर्स। सर सी काउ कौन सा क्रीचर है? एक बार निकालो और देखो उसे। अभी वेट वेट फॉर ए मोमेंट। तो कंप्लीट द सेंटेंस। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ
glands, salivary glands, which secrete saliva. The saliva is carried out ले जाया जाता है टू बक्कल कैविटी, आपके मुंह में ही तो होता है, मुंह के अंदर, बक्कल कैविटी में, बाय द सैलिवरी डक्ट। तो ये डक्ट्यूल ग्लैंड हो। These are of three types. बिल्कुल अभी ये तीनों कंसेप्ट आपको याद हो जाने चाहिए। मैं तीन एक साथ लेके चल रहा हूं, तीनों में डिफरेंस, तीनों में कौन सी डक्ट्स हैं, डक्ट्स के नाम, कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, ये आपको बिल्कुल ढंग से याद हो जाना चाहिए। ठीक है बच्चों? हाँ जी। तो एक समुंदर है आर्कटिक ओशियन, जहां पे पाए जाते हैं स्टेलर सीकाव। एक्चुअली ये मैमल है, मैंने मैमल का ही एक्सेप्शन दिया था आप लोगों को। अगर इसका आप कुछ डायग्राम सा देखोगे तो पानी में तैरता रहता है। डायनासोर के टाइप का। सर ये जो एक्सेप्शन थे इनमें क्यों नहीं होता सलाइवा? बस बेटे एक्सेप्शन ढूंढ लिए गए हैं और ये एक्सटिंक्ट होने वाला है। ठीक है, और लगभग 80 साल तक ये जिंदा रहता है। सी काउ इसी को कहते हैं। जैसे आपने सील्स वगैरह जो पड़े हुए हैं, गाय इसलिए कहते हैं बड़ा सीधा सा शरीफ सा इंसान है, गाय जिसके संग जोड़ दो वो शराफत के लिए पहचान हो गई। तो फोकस आपको करना है तीन टाइप्स पे, और आपको साथ के साथ सभी को याद हो जाने हैं, होने ही पड़ेंगे, बिल्कुल अभी याद। लर्न करिए ढंग से, फोकस करोगे तो हो जाएंगे। पहली वाली ग्लैंड का नाम पैरोटिड ग्लैंड, एक होती है पैराटॉइड ग्लैंड, वो होती है टोड में, मैं पैरोटिड ग्लैंड की बात कर रहा हूं। ये दूसरी सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी, मैक्सिला से याद आ रहा होगा ये कहां पे होनी चाहिए, मैक्सिला के नीचे। तीसरी सब लिंगुअल, लिंगुआ किसे कहते हैं? टंग को। बिल्कुल। टंग।
तो जीभ के नीचे भी ये ग्लैंड्स होती हैं। अब इन तीनों का डिफरेंस देखिए आप लोग। सब मैक्सिलरी का दूसरा नाम सब मैंडिबुलर भी है। इन सब में देखा जाए, पहला पॉइंट जो आपको बहुत ढंग से याद रखना है, ये लार्जेस्ट है पैरोटिड, और सब मैक्सिलरी मीडियम साइज्ड है। और ये स्मॉल है। ये स्मॉल है, ठीक है। दूसरा, लोकेशन की बात करते हैं। लोकेटेड बिलो, साथ के साथ याद कर लेना, द एक्सटर्नल ईयर, जो आपका कान दिखाई देता है उसके नीचे वाली साइड में है ये। अगर मैं देखो डायग्राम के थ्रू दिखाना चाहूं, तो यहां हमारा कान होता है, और कान के ठीक नीचे की ओर ये ग्लैंड्स हैं। यहाँ, अगर यहाँ पे कोई गुस्सा घूसा मार दे तो मुंह में से सलाइवा आता है। इनकी ग्लैंड्स नीचे ऐसे खुली रहती। कान में आपने कन्फेड सुना होगा, कान में दर्द हो जाता है, ठीक है, वो इन्हीं की प्रॉब्लम होती है। मम्स जिनको कहते हैं, इन्हीं में स्वेलिंग आ जाती है। बात समझ गए? दूसरा, लोकेटेड एट द एंगल ऑफ लोअर जॉ। तो ये हमारा ऊपर के दांत हैं, ये हमारा नीचे के दांत हैं। ये एंगल जो बनना है ये वाला, यहां पे ये लोकेटेड होती है, यहाँ पे जहां पे एंगल बनता है, एंगल पे। इज दैट क्लियर? यस सर। जो तीसरा वाला है, लोकेटेड बीनीथ द टंग, टंग के नीचे। आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ, जीभ ऊपर की ओर उठाओ, जीभ के नीचे नीली नीली लाइंस नजर आती हैं या अच्छी है हैं भैया ब्राउन? सर ब्लू। नीली नीली। हाँ जी। तो मैं आपका ये मुंह बना दे रहा हूं, ये सुंदर सा तुम्हारा मुंह, ठीक है। ये होठ आ गए, आपने तुरंत जीभ ऊपर निकाल ली, ठीक है। जीभ के नीचे की ओर, यहाँ 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 जो नीली नीली लाइंस है, ये लाइंस के नीचे यहाँ पर ये नजर आती है। अभी थोड़ी देर के लिए आप उसे उठा के देखोगे तो उसमें ढेर सारा पानी भर जाएगा। अभी भी आप ऐसे उठा के देख सकते हैं, उसमें पानी भरा भरा सा नजर आएगा, वो सलाइवा है, ठीक है। तीनों लोकेशन क्लियर हो गए? यस सर। यस सर। अगले टॉपिक पे पहुंचते हैं। डक्ट का नाम याद रखना। पहले तो ये देखिए, इनकी जो डक्ट है पहले वालों की, देयर डक्ट्स ओपन इनटू ओरल कैविटी। डायरेक्ट ओरल कैविटी में, ठीक है। देयर डक्ट ओपन इनटू ओरल कैविटी नियर द अपर सेकंड मोलर।
अपर, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन हो गई। मोलर कौन होता है? मोलर टीथ होता है। ऊपर वाला जो सेकंड मोलर टीथ है वहां पे इसकी लोकेशन है भाई। हो गई बिल्कुल क्लियर। ओके सर। दूसरे में, देयर डक्ट ओपन नियर लोअर जॉ या लोअर सेंट्रल इंसीजर। इंसीजर समझते हो? जो बीच वाला इंसीजर है नीचे वाले जबड़े में, नीचे वाले जॉ में, वहां पर इसकी डक्ट खुला करती है। ये सिचुएटेड तो अलग होती हैं, इनकी डक्ट यानी यहां से डक्ट होते 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 इंसीजर के पास, यहां पे लगभग। क्लियर है डक्ट का? ठीक है ना? यस सर। यस सर। और ये वाली जो डक्ट है ये ऊपर वाली सेकंड मोलर के पास यहाँ पे। ठीक है ना? लोकेशन क्लियर? यस सर। अगला सुनिए, इनकी डक्ट कहाँ होती है तीसरी वाली की, सबलिंगुअल की। देयर डक्ट ओपन इनटू द फ्लोर। मैंने किसका फ्लोर बताया था? ऑफ द ओरल कैविटी। जो जीव उठा लेते हैं उसके नीचे का हिस्सा, नीला नीला सा। बिल्कुल क्लियर लोकेशन हो गई अब आप लोगों को। यस सर। अब अगला पॉइंट और गौर करिए, इसको अभी याद कर लेना है साथ के साथ। डक्ट का नाम याद होना चाहिए। तो द डक्ट ऑफ, कौन सी ग्लैंड है ये वाली? पैरोटिड ग्लैंड इज कॉल्ड स्टेनसन्स डक्ट। STENSON डक्ट। इसकी डक्ट को कहते हैं स्टेनसन्स डक्ट। पीएमटी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात। और इसकी डक्ट को कहते हैं वाटसन डक्ट। वाटसन डक्ट। और तीसरे वाले की को कहते हैं डक्ट ऑफ रिविनस। RIVINUS। और बर्थोलिन डक्ट। और सबलिंगुअल डक्ट। तो आपको ये बहुत ढंग से समझ में आ गया कि ये कौन सी डक्ट है। डक्ट ऑफ स्टेंशन, डक्ट ऑफ वाटसन, डक्ट ऑफ रेवेनस। हमारे अंदर कितने पेयर डक्ट हो गई, ग्लैंड्स हो गई? ये सैलिवरी ग्लैंड्स 3 पेयर्स। कितना पेयर हो गई? 3। अगर आप खरगोश होते तो आपके अंदर 4 पेयर डक्ट होती। इन रैबिट, इन रैबिट 4 पेयर्स ऑफ salivary gland
पाई जाती है। कौन सी बढ़ गई? दैट इज इंफ्रा ऑर्बिटल। इंफ्रा ऑर्बिटल ये और होती है उसके अंदर, जिसको हम कहते हैं जाइगोमैटिक हड्डी के पास, जाइगोमैटिक। कहां पर है ये? बीनीथ द आई ऑर्बिट, आंखों के गड्ढे के नीचे। मुझे आई ऑर्बिट, मुझे जाइगोमैटिक से बड़ी अच्छी बात याद आई, मैं बता दे रहा हूं। जब आप हंसते हो तो आपके गाल ऐसे करके डिजाइन से बना लेते हैं, गोल मटोल से बना लेते हैं कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. समझे? तो बेटे ये जो गालों का ये वाला जो हिस्सा है, जो उभरा उभरा सा लगता है, वो बोन होती है जाइगोमैटिक बोन। छोटे बच्चों के जो गाल पकड़ते हैं उपले हिस्से से, वो यही होती है। इसे हम चीक बोन भी कहते हैं। जिन पे महिलाएं रूज लगाया करती हैं सुंदर दिखने के लिए, ये वही वाली है जाइगोमैटिक बोन। जो ट्रायंगल सा बन जाता है ना गालों का, मोटे मोटे गाल जिन्हें आप कहते हो कि भाई मोटे मोटे गाल, हंसते समय मोटे मोटे से जो दिखते हैं, वही वाले। Yes, sir. सर वो डिम्पल्स भी तो आते सर, डिम्पल वो थोड़ा कैसे? नीचे है। ओके। ओ, डिम्पल गालों में, पिंपल गालों में, ये सब नीचे की बात है थोड़ी सी। ले, सांप जिद कर रहा है मेरे बारे में भी कुछ बताओ। सांप जानते हो ना, स्नेक्स? yes, sir. इनकी जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, उसी में जहर इकट्ठा होता है। आपकी पैरोटिड ग्लैंड कहाँ थी? लोकेशन कान के नीचे थी ना? कान के पास। तो सांप की जो पैरोटिड ग्लैंड है, वो मॉडिफाई होकर पॉइजन ग्लैंड बना लेती है। आर मॉडिफाइड इनटू पॉइजन ग्लैंड। ये नीट का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब ये पॉइजन ग्लैंड बन जाती है तो वो अपना सलाइवा इसमें बहुत सारा इकट्ठा करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। तो वो इतना गाढ़ा सलाइवा हो जाता है, स्टोन जैसा, नीले नीले कलर का, पत्थर जैसा। और जब नागमणि। सांप से वो नहीं निकल पाता तो वो मुंह से बाहर निकाल देता है, उसी को नागमणि कहते हैं। बात समझ में आ गई? नागमणि असलियत में कुछ भी नहीं होती। नागमणि असलियत में अरे बड़ी देर करना। ये पॉइजन होता है इकट्ठा। स्नेक्स के अंदर पैरोटिड ग्लैंड में पॉइजन एक्यूमुलेट होता रहता है। जब वर्किंग कंडीशन में नहीं होता तो वो स्टोन हो जाता है, उसी को नागमणि कहते हैं। पॉइजन बनता कैसे है स्नेक में? जैसे आपके अंदर ब्लड बनता है, जैसे आपके अंदर सलाइवा बनता है, उसमें सर सलाइवा फिर की उसकी जगह बॉडी को पॉइजन बनता है। सर फिर उसकी बॉडी को अफेक्ट क्यों करता पॉइजन? है बेटा? बॉडी को अफेक्ट क्यों नहीं करता, जबकि उसके जहर से सारे जानवर मर जाते हैं? बेटे जो आदमी जो चीज को प्रोड्यूस करेगा वो उसको हार्म नहीं करता है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जो पॉइजन जब ब्लड के अंदर मिक्सअप होता है तब करता है। अगर आप पॉइजन को खा भी लोगे, जैसे सांप खा लिया और पॉइजन आपके पेट में गया, तो नुकसान नहीं करेगा, वो डाइजेस्ट हो जाएगा। पॉइजन क्या होता है? प्रोटीन होती है। बहुत से लोग तो पीते भी हैं। कोई बता सकता है आप एक दिन में कितना सलाइवा पैदा करते हैं? सर 1 to 2 लीटर। 1 to 2 liters. ए ह्यूमन प्रोड्यूस 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा पर डे।
एक और पॉइंट, जो सैलिवेशन है, सलाइवा का बाहर निकलना, वो एक रिफ्लेक्स रिएक्शन है। अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, मैगी की खुशबू आपकी नाक में आ जाए तो मुंह पे पानी आ जाएगा। अगर मैं आपको बढ़िया समोसे चटोरी चाट की बात करूं तो मुंह में पानी आ जाएगा। अगर आप खाने के बारे में सोचने लगोगे तब भी मुंह में पानी आ जाएगा। ये सैलिवेशन इसलिए रिफ्लेक्स रिएक्शन होता है। इज दैट क्लियर? Yes. sir. Salivation is a reflex action, यानी थॉट से भी आ जाएगा। एक्टिवेटेड बाय साइट। आप बस में बैठे हैं, बहुत भूखे हैं, क्लास में बैठे हैं, पड़ोसी ने टिफिन खोल दिया, उसका टिफिन देखते ही आ जाएगा, या उसकी सुगंध आपके नाक में घुसते ही आ जाएगा, अगर आप टिफिन नहीं लाए हो तो अपना। या सर इसको कंट्रोल किया जा सकता है? नहीं, करना भी नहीं चाहिए। मुंह में पानी आना, सलाइवा आना एक अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। कोई कहता है ना हमारे मुंह में पानी ना आता किसी की चीजें देख के, झूठ बोलता है, या फिर वो बीमार है, क्योंकि ये रिफ्लेक्स एक्शन है, और रिफ्लेक्स एक्शन पे तो किसी का कंट्रोल नहीं होता। एम आई राइट? यस सर, तो आना ही Yes. आना है, आना है सर। बिल्कुल, और आना चाहिए। अगर आप, इसमें शर्माने की बात नहीं है, आप कहीं पे बैठे हो, रिश्तेदार के घर पे गए हो, अचानक मुंह में पानी आने लगा किचन की खुशबू से, ये नहीं कि हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। अरे आएगा ही, क्योंकि आपकी बॉडी आपको अपने अंदर से तैयार कर रही है पहले से ही डाइजेशन के लिए। द सलाइवा इज स्लाइटली क्लाउडी, क्लाउडी सा होता है, एंड एसिडिक होता है या बेसिक? Sir, basic. सर खाना खाने से पहले बेसिक होता है, उसके बाद एसिडिक। बिल्कुल सही। तो हम इसका पीएच लिख देते हैं, एंड पीएच 6.8 ऑफ सलेवा इज 6.02 से 7.05, which contain an enzyme, एन तो नहीं करूंगा, द एंजाइम्स salivary amylase, salivary amylase होता है इसके अंदर। और क्या होता है? लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, और हम कह सकते हैं टाइलिन, PTYALINE। आप बीच बीच में अपने जो होठों पे जीभ घुमाते रहते हो, ये बहुत अच्छी बात है बेटे, क्योंकि जब आप चल रहे होते हो तो आपके होठों पे जो धूल लगती है, धूल के संग ढेर सारे बैक्टीरिया, ढेर सारे वायरस आपके होठों से चिपक जाते हैं, उन्हें मारना जरूरी होता है। आपके सलाइवा में लाइसोजाइम होता है, लाइसोजाइम से जब आपने होठ चाट लेते हो ऐसे करके, तो वो उस पे एक लेयर बना देती है उसकी लाइसोजाइम की, और वो मर जाते हैं। अब ये नहीं कि हम तो हर समय ही होठ चाटते रहेंगे, ये गलत बात होगी, ठीक सर। है? ऐसे ही आपकी आंखों के अंदर से भी लाइसोजाइम निकलते हैं रोते समय। तो अगर जो हफ्ते में एक बार रो लेता है तो उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे कभी भी नहीं पड़ते। सर टाइलिन सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम है? कह दिया जाता है। सर फिर तो आपने वहां पे लाइसोजाइम के और लिख दिया। सर जैसे मतलब मैंने रोते ऐसे रोते करके आंखें नाम दे धोना, दिया, ले ऐसे कर दिया। कई बार सर, हाँ जैसे जी, कई बार हम रोते हंसते हैं, कभी भी आंसू आ जाते हैं, तो फिर उससे भी डायरेक्ट सर आंसू को अगर उसमें आप ना होता है। हंसोगे ना,
जोर से ना हंसो, अगर ना रो, मम्मी पापा गाल ना तोड़े तुम्हारे तब भी ना रो, तब भी आपके महीने में एक बार आंसू जरूर आएंगे, क्योंकि आंसू आना बहुत नेचुरल प्रक्रिया है, नहीं तो सोते समय आ जाएंगे और आने ही चाहिए। किसी भी बात में आ जाएंगे, आप चलते फिरते ठोकर लग गई, आपकी उंगलियां दब गई किसी चीज में, तो भी आपको आंसू आएंगे, आने जरूरी है, क्योंकि लाइसोजाइम आंखों से निकलना जरूरी है। सलाइवा के अंदर म्यूकस भी होता है, इट ऑल्सो कंटेन म्यूकस। आप मुंह में उंगली करो, चिकना चिकना सा होके बाहर निकलेगा। एंड वेरियस मिनरल्स। देखो, अगर कभी भी आपके चोट लगती है, जरा सा भी कट लगता है, तो आपकी उंगली सीधी मुंह में जाती है या नाक में घुसती है, जल्दी बताओ। मुंह में जाता। मुंह में क्यों जाती है? क्योंकि बॉडी को, दिमाग को ये मालूम है कि मुंह के अंदर ऐसी एंटीसेप्टिक एक्टिविटी है जो कि आपकी चोट को ठीक कर देगी। यस और नो, फटाफट बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है। और इसके साथ वेरियस मिनरल, सॉल्ट्स, इंक्लूडिंग कौन कौन से? वो खास वाले जो पीएमटी में पूछ लिए जाते हैं। क्लोराइड, आयन। क्लोरीन स्पीड अप कर देता है सेलिवरी एंजाइम जितने भी उनका एक्शन, इसलिए ये पाया जाता है। विच स्पीड अप द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। सर और म्यूकस क्यों होता है? ताकि आपका मुंह चिकना रहे अंदर से। म्यूकस एंड सैलिवा हेल्प टू लुब्रिकेट द फूड। खाना बिल्कुल चिकना हो जाता है, बॉलस जो होते हैं खाने के, फॉर स्वॉलोइंग, जिससे कि आप आराम से उसे निगल सको। तो मैंने आपको आज एक पॉइंट बताया था बीच में, मम्प्स, हिंदी में कनफेड, सादा भाषा में कानों के नीचे जो दर्द होता है, वो किस में होता है? इट इज द वायरल इन्फेक्शन। अब कहोगे वायरल इन्फेक्शन है तो वायरस का नाम बताओ। पैरामिक्सो वायरस, पैरामिक्सो वायरस ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। salivary gland. So this is all about the salivary gland of a human being. कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। बाकी हम कल जो आपके साथ जिक्र करेंगे वो हम गैस्ट्रिक ग्लैंड का जिक्र करेंगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड के लिए कल बिल्कुल तैयार रहना है, अपने क्वेश्चन बना के रखने हैं जो आपने मेरे से पूछने हैं। इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप मेरे को मैसेज करके पता कर लेना, मैं बता दूंगा।